हिंदुस्तान एक जंग कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है तो दूसरी जंग सिस्टम के साथ है। वो सिस्टम जो खोखला है, बीमार है और पूरी तरह लाचार है। ये सिस्टम जब गांव तक पहुंचता है तो कोरोना वायरस की तरह ही नजर नहीं आता। गांव-गांव सिस्टम की तलाश कर रही आज तक की टीम जब बीकानेर के भार गांव पहुंची तो वहां भी शून्य के सिवा कुछ नहीं मिला। हम राजस्थान के दूर दराज ग्रामीण इलाकों का जायजा ले रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं बीकानेर। बीकानेर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक है खारा गांव। आइए देखते हैं किस तरह से ग्रामीण भारत इस बीमारी से जूझ रहा है और आखिर गांव वाले कैसे कोरोना से निपटने के लिए अपना इलाज कर रहे हैं। गांव में सबसे पहले हम पहुंचे उस मरीज रतन के यहाँ जो कोविड के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। घर के बाहर खाना पूर्ति के लिए पर्चा तो चिपका दिया गया, लेकिन उसके बाद हालचाल लेने की प्रशासन ने कोई जरूरत नहीं समझी। तो ये बताइए भैया, कोई अधिकारी चेक करने के लिए आया आपको? उसके बाद से एंट्री में कोई लिखा नहीं है? जी मैडम, कोई नहीं आया। कोई अधिकारी नहीं आया। 17 तारीख को मैडम आई थी, उसके बाद कोई नहीं आया। उसके बाद दवाई दे के चले गए, कोई नहीं आया। इतनी मुश्किल है दवाइयाँ मिलना? बहुत दवाई बहुत मुश्किल है, मिल भी नहीं रही। दवाई है भी नहीं यहाँ पे मेडिकल में। हमारे यहाँ डिस्पेंसरी में दवाई भी बिल्कुल भी नहीं है और मिल भी नहीं रही। पीछे भी नहीं आ रही। मैडम को बोला, मैडम बोला दवाई पीछे से नहीं मिल रही। ऑक्सीजन टेस्ट करने के लिए कोई नहीं है। रतन का दर्द सुनने के बाद हमने रुख किया गांव के स्वास्थ्य केंद्र का, लेकिन यहाँ भी इंतजाम के नाम पर कुछ नहीं मिला। दरअसल गांव में मुश्किलें बहुत है। एक स्वास्थ्य केंद्र जो दूर दराज के इलाकों को भी सर्विस करता है। खारा गांव की भी यही कहानी है। इसमें रिको इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल है। लगभग 15,000 से 20,000 की आबादी है और ये एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो गांव-गांव, घर-घर लगभग 1300 घरों में दवाइयां पहुंचाने से लेकर उनकी चिकित्सा निर्भर है सिर्फ एक स्वास्थ्य कर्मी पर, और वो स्वास्थ्य कर्मी इस उप स्वास्थ्य केंद्र में बैठता है। कितनी मुश्किल है, क्योंकि लगातार दवाइयों से लेकर इलाज के लिए बहुत समस्या झेलनी पड़ती है। देखिए, कोरोना महामारी को देखते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र एक है और वो यहाँ स्टाफ एक है वर्तमान में। तो आबादी यहाँ खरा गांव और रिको इंडस्ट्री एरिया और नौचक आते हैं, चक ढाणिया नौचक आते हैं, उसको देखते हुए ये पर्याप्त है। और दवाइयाँ भी पीछे पीएससी स्तर पे कम मिल रही है। लगातार पत्राचार के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम मैडम ने अवगत करवाया है पीओ मैडम को, और पीओ मैडम ने ये ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को पूरा प्रकरण के बारे में मांग की है, दवाई देने के और स्टाफ लगाने की मांग की है। करीब 15,000 की आबादी, इसके अलावा करीब 1 लाख इंडस्ट्रियल एरिया के मजदूर और सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र। इतना बड़ा क्षेत्र होते हुए भी एक एमएन को यहाँ लगा रखा है। यहाँ न तो कोई स्टाफ है, न कोई और हॉस्पिटल की बड़ी व्यवस्था है। यहाँ पे कम से कम 10-15 बेड का यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से अब जैसे साथ साथ में आरटीपीसीआर के साथ में विडाल टेस्ट में काफी लोग टाइफाइड में भी आ रहे हैं। अब टाइफाइड जब हो जाता है तो आरटीपीसीआर वाले क्या कहते हैं, उनको क्वारंटाइन कर देते हैं। अब वो बेचारे जैसे उसकी दवा लेने के लिए कहाँ जाए, बीकानेर के लिए उनको जाना मना है। इस जंग में सीमा देवी अकेले डटी हुई हैं, कोरोना वॉरियर्स की तरह। वही डोर टू डोर सर्वे करती हैं, वही कोविड के मरीजों को देखती हैं और वही आम बीमारियों को भी। सोशल मीडिया और अखबारों में जो खुशहाल तस्वीर गांव की दिखती है, जब आप जमीन पर आते हैं तो वो सब दावे हवाई हो जाते हैं। हम इस उप स्वास्थ्य केंद्र में हैं जो लगभग 15,000 लोगों को केटर करता है, इलाज करता है, और एएनएम मैडम जिनका जिक्र, सीमा देवी जिनका जिक्र तमाम गांव वाले कर रहे हैं, लगातार 1 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं। कोरोना पॉजिटिव है, उनके घर तो जाना पड़ता ही है। कितना मुश्किल होता है आपके पास? तो अब देखो, पीएससी की आवश्यकता है यहाँ और उप स्वास्थ्य केंद्र है। आबादी ज्यादा है, रिको इंडस्ट्रीज भी एरिया भी है, गांव भी बड़ा है, तो स्टाफ एक है, तो उस हिसाब से थोड़ा तकलीफ तो हो ही रही है। और तो चल ही रहा है काम। पानी पीना 3-4 बार दिन में गर्म पानी पीना। गांव की बदहाली का आलम यह है कि कोरोना की दवाइयां तो दूर, आम बीमारियों की दवाओं की भी किल्लत है। इसके बाद गांव वालों ने इसे लेकर चिट्ठी भी लिखी।
लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो आपस में ही चंदा करके पैसे इकट्ठे किए और जरूरी दवाइयों का इंतजाम किया। सरकारी रिकॉर्ड और आंकड़ों के हेरफेर में उलझी हैं न जाने कितनी ग्रामीण जिंदगियां। हम लोग खारा गांव में पहुंचे और यहाँ पे हमें पता चला कि आप देखिए यहाँ की जो कोर ग्रुप के अधिकारी हैं, ऑफिसर इंचार्ज, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि किस तरह से यहाँ पे दवाइयों की भारी किल्लत है। इंदिरा देवी जो कि खुद वार्ड पंच हैं, वो बताएंगी कि कैसे आप लोग के वहाँ जो है पूरे गांव में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। नहीं मिल रही है सर, दवाई नहीं मिल रही है। क्या चंदा करो, इकट्ठे हो के चंदा करा, 4-5 हजार रुपए में कोई दवाई गांव की पूरी थोड़ी होती है। कोई सरकारी दवाई मिलती है तो जो भी होता है उसमें 4-5 हजार रुपए की दवाई चंदे तो थोड़ी होती है। सरकार दवाई देवे तो दवाई बहुत कम ही आ रही है दवाई। तो कितने लोगों ने चंदा दिया? और 4-5 हजार ही इकट्ठा हो? 4-5 हजार इकट्ठा आया। मेमरू ने का दिया है, मेयर उप सरपंच को दिया है। गांव की बदहाली का आलम जानते जानते सुबह से शाम हो गई। हमने रुख किया उन गरीब बस्तियों की तरफ जहां दवाइयों से ज्यादा मौजूदा वक्त में पेट भरना बड़ी समस्या बन गया है। भाट समुदाय के लोगों की बस्ती में हम पहुंचे जहां के हालात बहुत ही बुरे हैं। हमने देखा कि किस तरह से गांव-गांव में एक तरफ इलाज को लेके, दवाइयों को लेके किल्लत है, पर यहाँ पे इन गरीबों की समस्या कुछ और ही है। इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ये लोग, इनके लिए महामारी से ज्यादा गरीबी की मार है और उससे ज्यादा वो डर कि कब ये बीमार हो जाए और बिना इलाज के जो है उनको इस महामारी से जूझना पड़े। कोई आया है आप लोग से पूछने के लिए? कोई भी नहीं आया यहाँ पर। कोई गरीबों के लिए एक भी सामना नहीं करता। कोई पूछने के लिए आता और कोई देखने के लिए आता। जैसे पड़े हैं। लॉकडाउन है तो सब पे ही है, कोई पूछने के लिए भी कोई भी नहीं है। घरों के अंदर पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे, खाली पड़े बर्तन और खाने को मोहताज लोग। लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर निकल नहीं सकते और घर में दाने दाने को मोहताज हैं। कोई भी नहीं आता है, कोई पूछने के भी लिए नहीं आता, कोई देखने के लिए भी नहीं आता है। जैसे हैं जैसे घर में ही है। सब काम आम सब बंद करवा दिए कि घर पे बैठो। घर पे खाएंगे क्या हम? घर पे बैठ के कैसे बच्चों को पालेंगे हम? बड़ा तो क्या पता भूख भी सहन कर लेगा, बच्चे कैसे करेंगे? घर में खाने के लिए क्या? अभी कुछ भी नहीं है। जैसे इस घर में भूख और दर्द के सिवा कुछ नहीं। कोरोना से बड़ी जंग ये पेट के लिए लड़ रहे हैं। गांव में आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए ये लड़ाई सिर्फ महामारी के खिलाफ नहीं, बल्कि गरीबी और भूखमरी के खिलाफ भी है। लॉकडाउन में उनके कमाने का जरिया छिन गया। ऐसे में उनकी ये जंग जिंदगी की जंग है, उनके वजूद और वर्तमान के लिए। कैमरा पर्सन सत्या रोत्रे के साथ मौसमी सिंह, खारा गांव, बीकानेर।